आइए देख लेते हैं वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। रियल नंबर। परिमेय या अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब आया परिमेय की बात, देख लेते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में अर्थात भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -2, 1, 3/5, 6, -4। अब देखिए -2 कैसे हुई परिमेय संख्या। कोई भी संख्या हो उसके बटा में हम 1 लिख सकते हैं, उसके बटा में 1 लिख सकते हैं। इस तरह -2 परिमेय संख्या हुई। 6 भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बटा में हम 1 लिख सकते हैं, इसलिए यह भी परिमेय संख्या है। अर्थात भिन्न के रूप में जिन संख्याओं को लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। परिमेय संख्या को 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है। एक होती है पूर्णांक संख्याएं और दूसरा होता है भिन्न संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं जैसे -1, -2, 0, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12 जो पूर्ण रूप से संख्याएं पूरी होती हैं उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। आगे देख लेते हैं भिन्न संख्याएं। जैसे -3/4, 2/3, 6/9, 8/11। इस तरह जितनी भी भिन्न हैं उन्हें भिन्न परिमेय संख्या कहते हैं। आगे देखिए धन पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। धन पूर्णांक संख्याएं, शून्य पूर्णांक संख्याएं और ऋण पूर्णांक संख्याएं। पहले देख लेते हैं धन पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं उन्हें धन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। आगे देखिए यह शून्य पूर्णांक संख्या जैसे शून्य पूर्णांक संख्या में केवल शून्य ही आती है। आगे देख लेते हैं ऋण पूर्णांक संख्याएं। वे संख्याएं जो ऋणात्मक होती हैं उन्हें ऋण पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, -6, -7, -11 ये सब ऋण पूर्णांक संख्याएं हैं। इस तरह से आपने देखा कि पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं। धन पूर्णांक संख्याएं, शून्य पूर्णांक संख्याएं और ऋण पूर्णांक संख्याएं। आगे देख लेते हैं दूसरी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या आप जानते हैं कि वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? तो दूसरी आ जाएगी अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को देखते हैं। वे संख्याएं जो करणी में हो या जिनकी घात भिन्न के रूप में हो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे करणी में 2, करणी में 3, 5/1/2, 3/1/3 इत्यादि। जो करणी में संख्याएं होती हैं उन्हें इस रूप में भी लिख सकते हैं, यानी करणी में 2 बराबर 2/1/2 भी लिखा जा सकता है। आगे याद रखिएगा जो अपरिमेय संख्या होती है नोट में देखिएगा इस प्रकार की भी हो सकती है। इस प्रकार की संख्या 0.01, 2, 00, 12, 000, 12 की प्रकार की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे में 0.013, 0013, 00013 यह भी संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, यह भी अपरिमेय संख्या है। आगे देख लेते हैं नोट पॉइंट में दूसरा, पाई भी अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या होती है? पाई अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7 यह परिमेय होता है। पाई का मान जो होता है 22/7 यह परिमेय होता है। याद रखिएगा पाई जो होती है यह
अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से हमने देख लिया कि वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, परिमेय, अपरिमेय। परिमेय संख्या को देखा, इसके अपरिमेय संख्या को भी हमने देख लिया। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल RK टीच GS को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।